प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। सुशासन सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में विज्ञान मेले की प्रदर्शनी लगाई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। श्रमवीरों को सरकार की बड़ी सौगात, श्रम मंत्री ने जारी किया 48 करोड़ रुपए की राशि। 66,000 से अधिक श्रमवीरों को मिला लाभ। मिशन दिव्यांगजन सुविधा विस्तार कार्यक्रम का आयोजन, शायद सरकार में लाभान्वित हो रहे दिव्यांगजनों ने सरकार को दिया धन्यवाद। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, प्रसव के दौरान महिला के बच्चे की मौत, स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे खोखले। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर हम अटल जी को नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और ये उनके सपनों के आधार पर विकसित हो रहा है। माता भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और उनके सपनों के आधार पर इसका तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अटल परिसर भी आप लोग बनाने और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई। अटल परिसर आप लोग आज जितने भी नगरीय निकाय हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी जगह अटल परिसर का भूमि पूजन करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सुशासन सप्ताह के तहत जिला प्रशासन, खेल युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन यज्ञशाला भवन में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत महासमुंद के कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वामी विवेक जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। बता दें कि स्तरीय युवा उत्सव समारोह में जिले के सभी विकासखंड के विजेता प्रतिभागी शामिल हुए। इस आयोजन में मुख्य रूप से विज्ञान मेले की प्रदर्शनी, लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, तत्कालीन भाषण समेत अन्य प्रतिभाएं शामिल हुई हैं, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आयोजित समिति की ओर से सम्मानित भी किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले पार्टियों में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं के साथ नेता शामिल हुए। वहीं पर आपको बता दें कि बीजेपी के संगठन में विस्तार और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, संगठन विस्तार की बैठक है जिसमें शामिल होने जा रहा हूं। यह बैठक संगठन की आगामी रणनीति को लेकर की जा रही है। इस दौरान किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है, कांग्रेस केवल देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस का भ्रम और झूठ का वातावरण पूरे देश में फैला रही है और इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही नहीं किया। तो इस तरीके से चुनाव में हराने तक का काम किया है उनको। और संविधान की किस संस्थाओं पर ये विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा विषय नहीं है। जिस तरीके से तेजी से अपना इन्हीं कारणों से जनाधार खोते जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस का एक ही काम रह गया है, भ्रम का वातावरण और झूठ का वातावरण।
विषय नहीं है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात दी है। मंत्री लखन सिंह देवांगन ने अपने निवास कार्यालय से 30 से अधिक योजनाओं के तहत श्रमवीरों को 48 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। ये पूरा कार्यक्रम शंकरनगर स्थित निवास कार्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव सह श्रमयुक्त और अपर आयुक्त श्रम मौजूद रहे। वहीं मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और 15,000 करोड़ से अधिक की राशि का छत्तीसगढ़ को इन्वेस्ट मिला है और आने वाले समय में इसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर को हम लोग जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके सुशासन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम संपन्न होते हैं। सरकार के माध्यम से भी कार्यक्रम किया जाता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी कार्यक्रम का आयोजन होता है और आज हमारे श्रमिक भाई बहनों को हम लोगों ने 51 लाख आज हमारे श्रमिकों को हम लोगों के द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपया का खाता में उनका सीधा ट्रांसफ़र आप सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने किया है और अभी 1 साल के अंतराल में 375 करोड़ रुपया का उनको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया गया है, जिसमें हमारे बहनों को बच्चा पैदा होता है तो 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको काम करने के लिए औजार की व्यवस्था होती है और साइकिल मशीन अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 68 प्रकार की योजनाएं संचालित होती है और सभी योजनाओं का समय सीमा पर कैसे लाभ मिले इसके लिए हमारा लगातार प्रयास होता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मिशन दिव्यांगजन सुविधा विस्तार कार्यक्रम 2024। छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई मिशन दिव्यांगजन सुविधा विस्तार कार्यक्रम 2024 में दिव्यांगजनों में नई उम्मीद जगाई है। इस कार्यक्रम के तहत नारायणपुर जिले के समाज कल्याण विभाग उप संचालक के नेतृत्व में सैकड़ों दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। आयोजन शिविर में दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, विकलांगता की जांच की गई है। दिव्यांग प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण जैसे सुनने की मशीन, ट्राईसाइकिल आदि लाभ दिए गए हैं। एक ही स्थान पर मिलने से दिव्यांगजनों में खुशी देखी गई है। दिव्यांगजनों ने कार्यक्रम के बाद विभाग और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि सब जन मिलती है, सब भाई बहन सब एक साथ बहुत बढ़िया लगता है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बना तो पास बना बस में आने जाने के सुविधा के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे शिविर में? अच्छा लग रहा है सर। ऐसा शिविर और भी होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर। यहाँ पे जो शिविर लगा है उसमें नारायणपुर में पहली बार ऐसा शिविर लगा है जिसमें विकलांगों के लिए पेंशन और राशन के माध्यम से उनको 10 किलो चावल ये सब फ्री मिल रहा है और साथ ही साथ पेंशन भी मिल रहा है। इसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है? मेरे को पेंशन मिल रहा है और 10 किलो चावल लाभ में मिल रहा है। आपको कैसा लगा आज शिविर में? आज यहाँ पे शिविर लगा उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ आने के बाद जितने भी विकलांग मेरे जैसे जो विकलांग हैं उनको देख के ये लगा कि मैं अकेला नहीं, बाकी विकलांग लोग को भी इसमें लाभ हो रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। खबर कवर्धा से है, जहां पर आपको बता दें कि धान खरीदी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। कवर्धा जिले में धान समिति केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने से किसान और समिति प्रबंधक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और शासन से धान उठाने की मांग कर रहे हैं। बता दें 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में धान की खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम दुल्लारपुर और कोदवा गोडाम
गोडान धान समिति केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने से किसानों और समिति प्रबंधकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से जल्द धान उठाव करने की मांग की है। मेरा नाम श्याम सिंह धुरे, ग्राम कुल्हेडोंगरी के किसानों में। कब से आप लोग को परेशानी हो रही है, क्या वजह है? 14 नवंबर से सोसाइटी मस्त चलत है, लेकिन बारदाना की दिक्कत होते, उठाव नहीं होते। एक नाम से हम किसान परेशान हैं। धान खरीदी भी बंद होने वाला है। तो आप मन क्या चाहता हो? धान उठाव चाहत हैं, खरीदी निरंतर चालू रहे। किसान के जिन धान लाए के व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलते रहे खरीदी समिति की। हम यही चाहते हैं शासन से। नाम है आपका? कैलाश कुमार राजपूत। क्या यहाँ क्या परेशानी क्या है और क्या दिक्कतें क्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ बोरा की समस्या और उठाव को समस्या है। कब से उठाव नहीं हो रहा है? जब से अभी खरीदी चालू है तब से। तो बोरा आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? बोरा सरकार उपलब्ध नहीं करा रहा है, और उपलब्ध नहीं कराने के पश्चात वो जो किसान आधा बोरा दे रहा है अपने स्वयं का, उनका तो खाता में पैसा आ रहा है। तो ये परेशानी कब से आप लोग को हो रही है? ये जब से माने सोसाइटी खुला है, माने 18 नवंबर 14 नवंबर। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम चाह रहे हैं कि बोरा उपलब्ध कराया जाए और किसानों को सुविधा मिले जाए, और जो यहाँ जो उठाव नहीं हो रहा है उसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द यहाँ जो उठाव नहीं हो रहा है उसको उठाने की कृपा करेंगे। खबर मनेंद्रगढ़ के सरभोका ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम नवाडीह में प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को खाट पर 5 किलोमीटर का सफर टॉर्च की रोशनी में तय कर लाया गया, जिससे महिला की हालत और खराब हो जाती है। जब परिजनों की ओर से महिला को नागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और जैसे ही महिला की डिलीवरी होती है तो उस समय महिला के बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जब हमें स्वास्थ्य व्यवस्था मिली तब वह वेंटिलेटर पर थी। आज हम उसे सुधारने का काम करने में लगे हैं, लेकिन दूसरी ओर तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही है और समस्या जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे खोखले होते हुए साबित हो रहे। वहीं पंडो समाज के जिला अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही। में स्वास्थ्य के नाम पर सुविधा बिल्कुल अभी जीरो है। आपने एक सवाल किया नवाडीह के लिए। नवाडीह के सड़क वहां पे आने जाने का आवागमन के हेतु सही में नहीं है। हमने उस समय भी प्रयास किया था, माननीय विधायक जी ने उसको सदन में भी उठाया था और बजट में भी शामिल हुआ था, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो वित्त विभाग के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई है। लेकिन हम आज भी आपके माध्यम से फिर से एक बार मांग करते हैं कि उसकी सड़क जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि वहां पे हमारे पंडो जाति के लोग रहते हैं और वहां पे रहन सहन उनका आज भी बहुत ही पुराने तरीके से है। आज उनको जब भी आना पड़ता है तो कल आप लोगों ने खुद देखा, आप लोगों के माध्यम से हमको ही मालूम चला कि आज कारज जिला के वो यहाँ तक आ रहे हैं। सही समय पे नहीं पहुंचने की वजह से आज डिलीवरी हुई, वो महिला का बच्चा खत्म हो गया। बड़े दुख की बात है हम लोग सबके लिए, और शर्म की बात है कि आज हम लोग भी आज ऐसी व्यवस्था नहीं दे पा रहे जो यहाँ समय पे स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कवर्धा में वीर सावरकर भवन में आयोजित महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। वे आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महतारी वंदन योजना के संबंध में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि सभी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही महिलाओं के खातों में भाजपा सरकार द्वारा 10वीं किश्त महिलाओं के खाते में जा चुकी है। साथ ही आगे कहा कि कवर्धा जिला चिकित्सालय में वर्षों से लंबे डॉक्टर के रिक्त पदों पर डॉक्टर को भेजा गया है, जिससे हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। तो सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद सारे विषयों को लेकर के सरकार सबके बीच है। सरकार ने जो कुछ किया है वो हम बताना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि समूचे भारतवर्ष में कितने भी बड़े राज्य हो जाए, उन सारे राज्यों को मिला करके किसी भी राज्य में 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपया नहीं दिया जा रहा है। कहीं भी है तो ये संख्या कम है।
यहाँ बिना भेदभाव के 70 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ में ये राशि दी जा रही है। माताओं बहनों के चेहरे की प्रसन्नता आज स्पष्ट रूप से कहती थी। माननीय विष्णुदेव साय जी के नाम से ही उनके मन में आशीर्वाद का भाव आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूँ कि महतारी वंदन ये कोई 1000 रुपया नहीं है भाई। महतारी वंदन भाजपा का भाव है। हर जैसे आज भी प्रधानमंत्री आवास बहुत लोग चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन 2011 और आवास प्लस की सूची को भी हम दे सकते हैं। कानूनी बाध्यता है, उसमें नियम की बाध्यता है। ऐसे ही महतारी वंदन के लिए भी अभी हर वित्तीय वर्ष में इसको होना है, ऐसा है तो अगले वित्तीय वर्ष में फिर प्रारंभ होगा। अपने संबोधन के दौरान आपने जो जिक्र किया ड्रोन दीदी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होने वाला है? क्या होने वाला नहीं, ये तो चल रहा है। क्या है? पूरे देश में इस बात की कोशिश की जा रही है कि माताएं बहनें अपने स्वसहायता समूह में ड्रोन लें, ड्रोन का प्रशिक्षण लें और उनके प्रशिक्षण की विशेष प्रक्रियाएं भी हैं। उनको लेकर के वो ड्रोन के माध्यम से विभिन्न चीजों को, चाहे सर्वे का काम हो, चाहे वो खेतों के लिए काम हो, किसी भी तरह के काम हो, ये वो कर सकें। ड्रोन जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी महिलाओं को जोड़ लेना ये एक महत्वपूर्ण विषय है। राजधानी रायपुर में बीजेपी सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और आपको बता दें प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु पहुंचे थे, जिसके नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास घेराव और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रंजीत ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के लिए इस शीतकालीन सत्र को याद रखा जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग लोकतंत्र के पंचायत पर अपमान कर रहे हैं। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में 6 बार अंबेडकर जी का नाम लेकर अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी का गृह मंत्री के समर्थन में किया गया पोस्ट संविधान का अपमान है। वहीं जब तक गृह मंत्री अपना माफीनामा नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।